back to my channel Inaba Almas Ladkana. Hope you are fine and shine. As you all know, this is class 7. और तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे जो भी हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है उन सबको मिला के बनाना है हमें फ्लावर। आज मैं चंद फ्लावर बनाऊंगी, लेकिन आप लोगों ने पूरी प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को जो समझ में आता है पिछली क्लासेस से वो मिला के बनाएं। ऐसा करने का ना एक फायदा है कि आप लोग जो भी सीख रहे हैं वो आपको हमेशा याद रह जाएगा। जो भी कुछ आप लोग सीखते हैं जब आप उसको अपने हाथों से जो है फिर से रिक्रिएट करते हैं तो वो चीज़ आपके जहन में बैठ जाती है, इंस्टेड ऑफ इसके कि सिवाय देखी जाए या फिर सिर्फ सुनी जाए। तो आप लोग जो भी काम करें तो उसको प्रैक्टिस किया करें। खैर यहाँ पे आप लोगों को मैंने सिखाया था सेकंड क्लास में कि हाउ टू मेक अ स्पाइरल। ठीक है, हम स्पाइरल बनाएंगे। उसके ऊपर मैंने आपको हम्स भी बताया है। क्लास 6 हमारी जो लास्ट क्लास थी वो हमारी हम्स के ऊपर थी कि कितनी साइज होनी चाहिए, कितनी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी आप उसको लंबा रखते हैं, क्योंकि हर किसी का अपने हाथ का जो होता है ना वो एक लुक होता है। हर आर्टिस्ट की ना अपनी एक चॉइस होती है। कोई अरेबिक लगाता है, कोई सूडानी लगाता है, तो कोई बिल्कुल बारीक लगाता है, तो कोई फिर सब लगा लेता है। तो आप लोगों को भी जो समझ में आता है अपनी पसंद के हिसाब से आप लोगों ने वो चूज करना है कि आप किस टाइप की मेहंदी लगाएंगे इन फ्यूचर। जो आपको समझ में आए आप उसको पिक कर लें। खैर यहाँ पे आप देखें मैंने हम्स लगाए हैं। देखिए हम्स आप पतले करके भी लगा सकते हैं जो लंबे लंबे होते हैं, और छोटे वाले यानी छोटी साइज के भी लगा सकते हैं। इट्स ऑल अप। मैं यहाँ पे नॉर्मल वाले हम्स इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन थोड़े से पतले करके साइज नॉर्मल होगी। उसको हमने जो है ऊपर से डॉट लगा दिए, जो कि हमने भी डॉट भी सीखे थे। अब आप देखें अगेन मैं थर्ड स्पाइरल बना रही हूँ। जो मैं बना रही हूँ आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है और आपने खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे ही कॉपी करें। जो मैंने सिखाया है उसको वो मिला के अलग अलग डिज़ाइन बना के आप लोग प्रैक्टिस करें, ताकि ये सारी जो भी चीज़ें ना आपके माइंड में बैठ जाए। एज यू कैन सी कि मैं भी थर्ड स्पाइरल बना रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरी कोन जो है यानी मेहंदी मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने उसको डील किया है, क्योंकि मेरे पास कुछ ही कोन्स यहाँ पे हैं अवेलेबल चाइना में, जो मैं अपने साथ लेकर आई थी। और मैं कुछ भी यानी एक भी ड्रॉप ज़ाया नहीं करना चाहती इसको, तो बहुत मुश्किल सही, लेकिन हम ज़रूर इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे इसी कोन के साथ। ये सारी मुश्किलात भी ना जब आप मेहंदी लगाते हैं तो आपको फेस करनी पड़ती हैं, तो आपको आना चाहिए कि इनको फेस कैसे करना है। आपने जल्दी से तंग नहीं हो जाना है इन सारी चीज़ों से। अब आप देखें आपको क्लास के साथ साथ मैं आपको बिहेवियर भी बता रही हूँ कि आप लोगों ने कैसा बिहेवियर रखा है। यहाँ पे देखें हमने स्पाइरल, फिर छोटे वाले हम्स, फिर मैंने बड़े वाले हम्स लगाए हैं और इस तरीके से एक फ्लावर बनाया है। चलें अब फोर्थ फ्लावर बनाते हैं, जिसमें हम अगेन स्पाइरल लगाएंगे, फिर हम्स लगाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट इसी तरीके के जो हैं वो फ्लावर्स होते हैं। लेकिन अभी जो है वो हमने पेटल सीखे तो उसको मैं फ्लावर में कन्वर्ट कर रही हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में बैठ जाए कि हमने जो क्लासेस ली हैं वो बस ओके हो जाए आपके माइंड में। खैर यहाँ पे देखें अब मैंने जो है वो पूरा अगेन जो है वो बड़े वाले हम्स लगाए हैं। अच्छा, इसको मैंने बोल्ड करने का तरीका आप लोगों को सिखाया है कि जो उभरा हुआ हिस्सा होता है जो भी एलिमेंट का या लीफ का, तो हम उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि मैंने किस तरीके से बोल्ड किया है। अब ऊपर से देखें मैं बोल्ड कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ फिर आपको मतलब नोटिस करके लगानी नहीं पड़ेगी, आपसे खुद ब खुद आपसे हो जाएगी, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होगी ना, आपने इस पर प्रैक्टिस की होगी, तो आपके माइंड को जो है पता होता है कि भाई ये काम इस तरीके से होगा तो उसी तरीके से ही करना है। पहले जो है वो हमारा फ्लावर थोड़ा सूखा सूखा सा लग रहा था। अब देखें आपने फ्लावर में एकदम से जान आ जाएगी, लाइक बिल्कुल 3D सा और हरा भरा सा लगता है। एज यू कैन से खुश खुश। अच्छा, इसमें ना आप चाहें तो हल्की सी आपने ऊपर वाली यानी बेसिक वाली शेडिंग कर सकते हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है स्पाइरल की तरफ, या फिर आप इसमें डॉट भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ डॉट। और ये जो डिज़ाइन यानी ये जो फ्लावर है वो ऑलमोस्ट जो हल्की सी ईद वाली होती है ना डिज़ाइन, उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं भूलना है, ये याद रखें। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने 5th फ्लावर के ऊपर। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने स्पाइरल बनाया है, फिर हम्स बनाए हैं। शुक्र है मेरी कोन थोड़ा सा साथ दे रही है, लेकिन बहुत मुश्किल से। कुछ भी बुरा लग रहा है तो माजरत के साथ, क्योंकि भाई ये हमारी इंसान है, तो उसके साथ जब तक इंसान है तो ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। आपने हर कोई भी काम करेंगे ना तो उसमें प्रॉब्लम आती है, तो बस पता होना चाहिए कि आप लोगों ने डील कैसे करना है। और यहाँ पे मैं बहुत मुश्किल से इस कोन को डील कर रही हूँ। अगर आप समझ सकते हैं तो आप समझ जाएंगे। तो अब जो फ्लावर मैं बना रही हूँ ना वो बना रही हूँ मैं हर्ट्स वाला, जिसकी जो चोंच है वो बीच वाली वो शार्प है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी।
तो अब फिर से हम हर्ट वाले को उभरे हुए हिस्से को हमने क्या करना है, बोल्ड करना है, क्योंकि पहले बिल्कुल मज़ा नहीं दे रहे। पहले दौर में ऐसे लगाए जाते थे, लेकिन अभी जो डिज़ाइन आ गई हैं ना वो थोड़ी सी डिफरेंट आ गई हैं। और बोल्ड करने से क्या होता है कि जो मेहंदी का कलर होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा डार्क आता है। इसमें भी हम जो है वो एक बेसिक वाली शेडिंग अंदर कर सकते हैं, आप चाहें तो डॉट भी लगा सकते हैं, या फिर हम जो है वो डबल साइडेड शेडिंग भी कर सकते हैं, या फिर हम स्पाइरल से यानी नीचे वाली जो है वो शेडिंग भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आपने डिज़ाइन में कौन सी शेडिंग रखनी है, ठीक है। तो वो सब कुछ आपका होगा ऑफ कोर्स। अब सबका जहन कितना चलता है वो वहाँ तक तो मैं नहीं जा सकती लेकिन जितना हो सक रहा है होपफुली कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाऊँ। यहाँ पे जो है मैंने बेसिक शेडिंग दी है, बहुत खूबसूरत लग रही है। आई होप यू गाइज लाइक इट। जब ये आप हाथ पे लगाएंगे ना, और मज़े की बात आपको बताती हूँ, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, वेल एंड गुड। आप डेली जो है किसी पेपर पे किसी पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मेन जो आपने प्रैक्टिस करनी है ना, जो फ़ायदेमंद होती है वो होती है हाथों के ऊपर। क्योंकि हाथों के ऊपर कोन का चलाना एक अलग अंदाज होता है, यानी उसका तरीका ही अलग होता है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि हाथों के ऊपर चलाएं, ताकि आपको प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी वाली हो जाए। सो दिस इज़ आवर 6th एंड लास्ट फ्लावर, जिसके ऊपर मैं हम्स लगा रही हूँ, ठीक है। स्पाइरल बनाया। अच्छा, आप लोग बीच में डॉट लगा के उसके चारों तरफ एक सर्कल लगा के फिर आप हम्स भी बना सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने डिज़ाइन कौन सी रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं फ्लावर अगेन हर्ट वाला ही बना रही हूँ, लेकिन इसकी जो बीच वाला है वो थोड़ा कर्व्ड है, ठीक है। बीच वाली जो इसकी लाइन है वो कर्व्ड है, यानी दोनों साइड से। तो अब आपने क्या करना है, अब देखें कैसा लग रहा है, बिल्कुल सूखा सा। अब अगेन हम इसको क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे, जिसकी वजह से ये अगेन जो है ना वो थोड़ा सा हरा भरा और हैप्पी सा फ्लावर लगेगा। तो आज की क्लास के लिए आप लोगों को ये है कि जो भी आप लोगों ने सीखा है आप उसको जो है अगेन प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अलग अलग तरीके के फ्लावर बनाएं, जो भी सारी चीज़ें सीखी हैं उसमें से ही। आगे हम बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है जो हमने सीखा है वो, क्योंकि आपने भुलाना नहीं है ना वो चीज़, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। आप कोई भी शेडिंग कर सकते हो। आज के लिए यही क्लास प्रैक्टिस कर ली होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने क्लास 7 से भी बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाएं सब्सक्राइब करने, और साथ में बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो आए पहले आपके पास आए। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह।